हाय, माय नेम इज़ कृतार्थ और मैं इस चैनल पे आपके सवालों के जवाब देता हूँ जो आप मुझे एंजल ऐप पे एनोनिमसली पूछते हैं। और आज का सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगा कि मुझे ये ज़रूर आंसर करना चाहिए। सवाल आपके स्क्रीन पे है और मैं चाहता हूँ आप इसको मेरे साथ पढ़ें। ये रहा सवाल। My fiance is still in touch with his ex, stating that they're just friends now. I know that she was his first love, and men do not get over their first love ever. I am unable to understand where I stand in his life as he is still so attached to her. सो मोहतरमा, मुझे जो आपके सवाल से ये समझ में आया कि आपकी शादी होने वाली है और आपके जो होने वाले पति हैं वो अभी भी अपने पहली गर्लफ्रेंड के साथ टच में है। और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी मर्द अपने पहले इश्क को कभी भुला नहीं सकता। तो एज अ मर्द मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़ा ही जनरलाइज स्टेटमेंट है। सबसे पहली बात तो इसका कुछ लेना देना नहीं है मर्द से और स्त्री से और पुरुष स्त्रियों से। आप कैसे इंसान हो और अगर आप अपने पहले प्यार को भुलाना चाहते हो तो भुला दोगे, नहीं भुलाना चाहते हो तो नहीं भुलाओगे। अगर आप उसके साथ ही रहना चाहते हो ज़िंदगी भर उस याद के साथ तो आप रहोगे, और अगर चाहते हो कि आपका होने वाला पार्टनर इसे सफ़र करे तो दैट्स ऑलवेज अ चॉइस। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ऐसे टर्म पे ख़त्म ही नहीं होना चाहिए कि आप उससे भुलाना चाहो। पर अगर आप ऐसे इंसान से शादी कर रहे हो जो आपकी बात सुनने को भी राज़ी नहीं है, पहली बात तो जो आप मांग रहे हो ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको उन्हें कि भाई देखो, आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू बी इन टच विथ हर, बट दिस मेक्स मी अनकम्फर्टेबल। मैं इस बात से राज़ी नहीं हूँ कि आप अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी, या पहली गर्लफ्रेंड जो आपकी एक्स है उसके साथ अभी टच में हो। इट मेक्स मी अनकम्फर्टेबल। नाउ आस्क योर सेल्फ, इज इट अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर यू? बिकॉज अगर वो ये इतनी इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए बात है और वो आदमी, वो इंसान अभी भी सुनने को तैयार नहीं है, सो डू यू रियली वॉन्ट टू बी विद दिस गाय? आई डू नॉट वॉन्ट यू टू ब्रेक अप, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू डू समथिंग रियली इरेशनल जो बाद में आप पछताएं। पर आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू कंसिडर कि आपके लिए ये चीज़ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ इट इज़ एट ऑल लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू विल हैव टू कम्युनिकेट इट टू हिम, बिकॉज ये चीज़ें बार बार आएंगी। आपकी शादी हो जाएगी एंड हिल बी गोइंग ऑन सम ट्रिप एंड हिज एक्स वुड बी कमिंग एंड यू वॉन्ट बी ओके विद दैट, एंड उसके बाद लड़ाई होगी, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगी, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे और उस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। बहुत सारी चीज़ें परेशानी होंगी। आई एम नॉट सेइंग दिल गो ऑन अ ट्रिप टुगेदर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि फिर लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे? दैट यू कांट टॉक बट यू कैन नॉट मीट, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि आप, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इट्स नॉट अ बिग डील एंड यू आर बीइंग इनसिक्योर, सो मे बी यू कैन वर्क ऑन दैट टू। पर सवाल ये है कि वो इंसान जिस शख्स से आप शादी करने वाली हैं वो कितना सुनने को तैयार है। बिकॉज आप जो मांग रही हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। आपको जानना पड़ेगा कि आप उसकी ज़िंदगी में शायद अब आई हैं, लेकिन उसके ज़िंदगी में पहले कोई था मोहब्बत। उसे अचानक से भुला देना भी इज़ अ बिग डील, है ना? कि एंड आस्क हिम, आर यू रियली ओवर योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड? और अगर ब्रेकअप अभी अभी हुआ है, सो आई वुड रियली वॉन्ट यू टेक सम टाइम एंड फिर इस शादी वाले रिश्ते में कूदना, बिकॉज ये है ट्रिकी, है ना? मैंने पहले भी बोला था कि मुझे लगा ये सवाल लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये शादी विवाह का जो मामला होता है वो इतना ज़्यादा जटिल हो गया है आजकल, और हमेशा से रहा है कि इस पर कुछ बाहर, मैं क्या बोलूँ ना, मैं थर्ड पर्सन, बट आई कैन ओनली टेल यू कि आपको जानना पड़ेगा कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आपको बॉदर करता है तो यू विल हैव टू ड्रॉ लाइन सेइंग कि नहीं भाई, दिस इज़ अ मेक और ब्रेक डील फॉर मी। यू विल हैव टू स्टॉप टॉकिंग टू दिस पर्सन। मे बी आपको और मुझे और कई लोगों को लग सकता है कि ये रेड फ्लैग है आपकी तरफ से, लेकिन इफ़ इट इज़ अ मेक और ब्रेक डील फॉर यू, यू हैव टू ड्रॉ लाइन। और आपको इस बात के लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि वो इंसान कह दे कि नहीं भाई, फिर मुझे नहीं करनी है शादी, तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि जब आप उसके सामने ये ऑप्शन रखें कि देखो तुम्हें अपनी पहली गर्लफ्रेंड और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो वो किसी को भी चुन सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट ही विल गो इन अ रिलेशनशिप विद हर, फिर वो सब बात नहीं होगी, बट आपको तैयार रहना पड़ेगा दैट ही विल से नहीं, यू नो व्हाट, आई एम जस्ट फ्रेंड्स विद हर एंड मेरा जो इंटेंशन है वो क्लियर है, एंड इफ़ यू आर इनसिक्योर यू डील विद इट, एंड ही हैज़ ऑल द राइट टू से दैट। और अगर वो कहता है ऐसा, तो फिर आपको भी उसके आंसर को लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये थोड़ा सा जटिल है मामला, समय लीजिए, सोचिए और देखिए आप क्या करना चाहते हैं। आई रियली होप इट वर्क्स आउट फॉर यू। अगर आपके भी और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, सवाल पूछिए। बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू।